नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स के टॉप 25 क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं साथी? आज हम देखने वाले हैं इंडेक्स और उनके महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो बनेंगे आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते, चाहे वो आपकी कोई भी परीक्षा हो, जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया। आपका इंडेक्स से यानी कि सूचकांक से एक प्रश्न पूछा ही जाता है कि इसमें भारत की रैंक क्या है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा। इस प्रकार से आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है साथी, क्या करेंगे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है साथी, सभी का स्वागत है एक बार से फिर जीएस हब बाय डीएस सर में। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम देखेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स। ठीक है साथी, क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण इंडेक्स कौन जारी करता है, पहले स्थान पर कौन रहा है, तथा इसमें भारत की रैंक क्या है, कुल देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी प्रश्न बनेंगे हमारे इंडेक्स से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है जिंदगी में थोड़ी असफलता पाने के लिए, क्या कह रहा है साथी? जिंदगी में थोड़ी असफलता पाने के लिए, जिंदगी में थोड़ी सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जब जिंदगी में सफलता पानी है, आपको सफल बनना है साथी, तो आपको थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। यदि आपको सफलता पानी है तो आपको जोखिम उठाना पड़ता है। और सीढ़ियाँ चढ़ते समय, सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तो सीढ़ियों को चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए हमें नीचे का पैर हटाना ही पड़ता है साथी, नीचे का पैर हटाना ही पड़ता है। यहाँ पर मतलब है कि साथी जो अब तक हमारे पीछे के जीवन में हुआ, पीछे के एग्जाम में जो हुआ, उस सभी को भूलकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, और हमें सफलता पानी है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे साथी। सभी साथी जुड़े रहेंगे, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में ग्रुप्स में साझा कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है साथी, हाल ही में जारी लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपका लोकतांत्रिक सूचकांक 2022-2021 जारी किया गया था, क्योंकि ये 2 साल में एक बार साथी जारी होता है। ठीक है, 2 साल में एक बार जारी होता है। अब आपका 2023 में जारी होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। जल्दी सभी साथी बताएंगे सभी साथी कि जो आपका लोकतांत्रिक सूचकांक है इसमें भारत की रैंक क्या है। ठीक है, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे इसे जारी कौन करता है। ठीक है, ये भी सभी साथी बताएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथी, लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक आपकी आई थी साथी कितनी, तो याद रखना है 46 आई थी। कितनी साथी? 46 आई थी। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत लोकतंत्र के मामले में कितने नंबर प्राप्त करता है, लोकतंत्र भारत में कैसा है, इस प्रकार से एक सूचकांक जारी करता है कौन। तो आपको याद रखना है साथी, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन करता है साथी? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट इस सूचकांक को जारी करता है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सूचकांक। और इसमें साथी जारी कौन करता है, तो बता दिया आपको, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान पूछ ले साथी किसका रहा प्रथम स्थान, तो आपको बताना है साथी प्रथम स्थान पर आया है नॉर्वे। कौन देश साथी? प्रथम स्थान पर आया है आपका नॉर्वे। ठीक है, इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले कि अंतिम स्थान पर कौन आया है, कौन सा ऐसा देश जिसमें लोकतंत्र सर्वाधिक कम है, और सबसे अच्छा लोकतंत्र नॉर्वे में है, और सबसे बेकार लोकतंत्र तो बताना है साथी उत्तर कोरिया। कौन सा? उत्तर कोरिया। ये वही उत्तर कोरिया है साथी जिसका तानाशाह किम जोंग उन ने, सन की बादशाह। ठीक है, सन की तानाशाह इसका अंतिम स्थान आया है। ठीक है, उत्तर कोरिया में कोई लोकतंत्र नहीं है, इस सूचकांक का मानना है। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक क्या साथी हो गई? इसमें भारत की रैंक हो गई आपकी 46। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, क्या कह रहा है साथी? हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। जल्दी से बताएंगे। जो आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा? शीर्ष स्थान। और हम आपको बताएंगे इसमें भारत का स्थान भी क्या रहा है और शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो साथी याद रखना है शीर्ष स्थान पर इसमें कौन रहा है, तो बताना है साथी अमेरिका। ठीक है, क्या साथी? अमेरिका इसमें क्या रहा है, तो बताना है शीर्ष स्थान पर। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो बताना है फर्स्ट पर रहा है साथी आपका अमेरिका। और यदि पूछ ले आपकी भारत की रैंक क्या है, अपना इंडिया किस स्थान पर है, तो साथी आपको याद रखना है इसमें इंडिया अपना स्थान रखता है 43। कौन सा साथी? 43। टोटल इसमें कुल कितने देश हैं, यदि पूछ ले कुल देश कितने हैं, तो साथी आपको याद रखना है इसमें साथी कुल हैं आपके 55 देश। ठीक है, 55 देशों में भारत को 43वां स्थान मिला, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यदि पूछे इसको जारी कौन करता है,
इसको जारी कौन करता है? तो आपको याद रखना है, इसको जारी करता है यूएस चैम्बर कॉमर्स। कौन करता है? यूएस चैम्बर्स कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर्स कॉमर्स, ठीक है, इसको जारी करता है। कौन जारी करता है? तो देखो इसमें अमेरिका का पहला स्थान आना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसका ये संस्था जो है ये जारी यूएस चैम्बर ही करता है, तो इसने अमेरिका को पहला स्थान दिया, ठीक है। और भारत को अपने कौन सा स्थान दिया? तो सभी साथी छाप के रखेंगे। इसमें भारत को स्थान दिया गया है 43वां, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भारत का स्थान कितना है? तो सभी साथी याद रखेंगे 43, ठीक है, भारत का स्थान है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यानी कि जो हम मीडिया देखते हैं, जैसे आपका कोई भी चैनल हो गया, जी न्यूज हो गया, आपका एनडीटीवी हो गया, इस तरह की जितनी भी मीडिया भारत में है, इस प्रकार से इस मीडिया में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब कितनी अच्छी मीडिया है किस देश की। तो आपको याद रखना है भारत को इसमें मिला है साथी 150वां स्थान। कौन सा? 150वां स्थान। अपने देश की मीडिया कितने नंबर पर है? तो बताना है साथी, इसमें 150 नंबर पर इंडिया की मीडिया है। किसकी? इंडिया की। यदि पूछ ले विश्व की सबसे अच्छी मीडिया किस देश की है, यानी कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है, ये तो वही हो गया ना कि सबसे अच्छी मीडिया यानी प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो याद रखना है साथी, इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। कौन रहा है साथी? इसमें प्रथम स्थान पर भी नॉर्वे ही रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी इसको जारी कौन करता है, जारी कौन करता है, इसको याद रखेंगे। तो साथी आप याद रखेंगे इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक संस्था है, इसको ये जारी करती है, ठीक है, इसको जारी करती है। तो पहले स्थान पर आपको याद रखना है नॉर्वे रहा है, और इंडिया की रैंक क्या रही है? 150 रही है, ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। यदि पूछ ले आपसे इसको जारी कौन करता है, तो बताना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। और भारत की मीडिया 150वें स्थान पर है, ठीक है, 150वां स्थान दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछ ले साथी इसमें कुल कितने देश रहे, तो बताना है साथी 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 150 मिला है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपका विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है 2022, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, ये भी याद रखना है सभी को, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, तो बताना है साथी येल यूनिवर्सिटी। कौन? येल। ये येल एक विश्वविद्यालय है, इसको ये जारी करता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन किस स्थान पर है, ठीक है। यदि पूछ ले साथी प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान और भारत का स्थान आपको जरूर याद रखना है, और ये भी याद रखना है इसको जारी कौन करता है, ठीक है साथी। तो आपको बताना है प्रथम स्थान पर साथी रहा है आपका डेनमार्क। कौन रहा है साथी? डेनमार्क आपका प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। डेनमार्क किस स्थान पर रहा है, तो बताना प्रथम स्थान पर डेनमार्क, ठीक है। यदि पूछ ले भारत का स्थान क्या है, तो बताना है साथी भारत ने नीचे से टॉप किया है। कितने पर? नीचे से टॉप किया, यानी कि कुल 180 देश थे और भारत की रैंक भी कितनी आई? 180, ठीक है। आउट ऑफ 180 में 180 पूरे में पूरे नंबर आए भारत के, यानी कि भारत में पर्यावरण सबसे प्रदूषित है, ठीक है। पर्यावरण की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है भारत में, इस तरह से बहुत अनाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही, नए पेड़ नहीं लगा जा रहे, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बताया येल यूनिवर्सिटी वालों ने, ठीक है। और प्रथम स्थान इन्होंने दिया डेनमार्क का, ठीक है। और पर्यावरण में भारत में पर्यावरण बहुत प्रदूषित है, तो बताना है आपको इसमें रैंक भारत की क्या है? 180, ठीक है, आउट ऑफ 180, यानी कि अंतिम स्थान पर भारत है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 63 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो साथी यहाँ पर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक और कुल कितने देश हैं, तो बताना है 63 देश है, ठीक है। और इसमें भारत की रैंक क्या है, ये भी आपको बतानी, जल्दी से बताएंगे सभी साथी छाप के, ठीक है, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे कि भारत की रैंक क्या है, ठीक है। यदि पूछ ले साथी आपको भारत की इसमें रैंक क्या है, तो बताया कुल 63 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, यानी कि प्रतिस्पर्धा, यानी कि हमारे देश में प्रतिस्पर्धा कितनी है, तो बताना है साथी हमारे देश में 37वें नंबर पर हम प्रतिस्पर्धा के मामले में आते हैं, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को 63 देशों में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। यदि पूछे साथी इसमें भारत की रैंक क्या है, तो बताना है 63वां, ठीक है। और यदि पूछ ले इसको जारी कौन करता है, जारी, तो साथी आपको याद रखना है इसको जारी कौन करता है, किसको, तो आपको बताना है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को कौन जारी करता है, तो बताना है साथी इसको जारी करती है, एक मिनट साथी, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पूछा है, तो आपको याद रखना है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक को जारी करता है IMD नामक एक संस्था है, ठीक है। IMD नामक एक संस्था है, इसको जारी करती है, ठीक है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक को कौन जारी करता है? IMD। इसका मतलब IMD का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, तो याद रखेंगे 37, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी कि
यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, जो आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है। ठीक है, जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथी, जो ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है, इसको ये रखना है याद। ठीक है, जारी, ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको जारी कौन करता है, इसमें भारत की रैंक क्या है और पहले स्थान पर कौन रहा है। आपसे इससे ज्यादा एग्जाम वाला कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको बताना है साथी इसको जारी कौन करता है, तो बताना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मतलब क्या होता है साथी, इसका मतलब होता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, इस संस्था का नाम, ये इसे जारी करती है। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक क्या आई है साथी, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो बताना है साथी इसमें भारत की रैंक है 54। कौन सी, 54वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कुल देश पूछ ले अगर आपसे कितने हैं तो बताना 117। ठीक है, 117 में हम 54वें स्थान पर रहे। कौन से स्थान पर साथी, 54वें स्थान पर, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जारी करता है इसको WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और भारत का स्थान 54 है। और यदि पूछ ले आपसे साथी इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्थान पर, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पर साथी जापान रहा है। कौन रहा है, जापान। ठीक है, फर्स्ट पर कौन रहा है, जापान रहा है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपका वैश्विक शांति सूचकांक है इसमें कुल 163 देश शामिल है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताएंगे। शांति सूचकांक में क्या रैंक है भारत की, तो आपको साथी याद रखना है भारत की शांति सूचकांक में रैंक है आपकी कितनी, तो बताना है क्या है, तो बताना है 135। ठीक है साथी, कितनी है, 135 शांति सूचकांक में। ठीक है, शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या हो गई साथी, तो आपको बताना है 135। ठीक है, यदि पूछे इसको जारी कौन करता है, जारी करना ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP नामक एक संस्था है, इसको जारी करती है। ठीक है, कुल 163 देशों में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यदि पूछ ले फर्स्ट स्थान पर साथी कौन रहा है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट स्थान पर इसमें रहा है आइसलैंड। कौन, आइसलैंड। ठीक है, सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड, इसको भी याद रखेंगे। और भारत की रैंक तो बताना है 135 में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक वायु शक्ति सूचकांक में इंडिया की वायुसेना किस स्थान पर है। जल्दी से बताएंगे जो भारत की वायुसेना है वो किस स्थान पर है। वायु शक्ति सूचकांक 2022 में इंडिया की वायुसेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसमें साथ ही हमारी भारतीय सेना तीसरे नंबर पर आई है। कितने नंबर पर, भारतीय वायुसेना तीसरे नंबर पर। हमसे आगे केवल अब कौन कौन बचा है, तो आपको याद रखना है साथी, एक तो आपसे USA बचा है यानी कि अमेरिका बचा है। कौन बचा है साथी, आपको याद रखना है USA, अमेरिका के अलावा दूसरे नंबर पर आता है रूस। कौन साथी, रूस। ठीक है, और इसके अलावा यदि पूछ ले तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, हम चमगादड़ चाइना को पछाड़कर अब तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चौथे स्थान पर कौन है, चमगादड़ है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, चाइना। तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका हो गया, दूसरे स्थान पर आपका रसिया हो गया, तीसरे स्थान पर आपका भारत हो गया और चौथे स्थान पर आपका चीन हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे इसे कौन जारी करता है, वायु शक्ति सूचकांक को कौन जारी करता है, तो आपको साथी याद रखना है इसको जारी करता है WDMMA। कौन है साथी, WDMMA। ठीक है, ये एक संस्था है, इसको याद रखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है साथी, इसको याद रखना है आपको। इसका अर्थ होता है WDMMA का मतलब होता है साथी वर्ल्ड डायरेक्टरी एंड मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये इस तरह की एक संस्था है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भारत की रैंक आपसे पूछ सकता है, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रैंक के हिसाब से। भारत की वायुसेना चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ गई है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। जल्दी से बताएंगे जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है इसको कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे जोखिम रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो अभी आपको बताया था साथी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसको करती है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स को। और यही संस्था क्या करती है, यही संस्था जारी करती है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, तो बताना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, विश्व, इसका नाम क्या है हिंदी में, तो बताएंगे विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच इसको क्या करती है, जारी करती है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच किसको जारी करती है, तो बताना जोखिम इंडेक्स को। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। ये 5 श्रेणियों में जारी किया जाता है। कितनी श्रेणियों में साथी, 5 श्रेणियों में। यदि पूछे कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से हो गया, आर्थिक क्या हो गया साथी, आर्थिक हो गया आपका। आर्थिक के अलावा एक हो गया सामाजिक, आर्थिक सामाजिक, और इसके अलावा राजनीतिक के अलावा एक और आपका है
आपका है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण के मामले में। पर्यावरण के अलावा एक और है साथी आपका तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसको इन 5 क्षेत्रों में क्या करती है, वैश्विक आर्थिक जोखिम सूचकांक जारी करती है, WEF, ठीक है। यानी कि आपसे पूछ ले वैश्विक जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, WEF, ठीक है, इतना याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपकी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथी आपको याद रखना है शांति के साथ खुशी मिलती है। क्या साथी, शांति, अगर आपकी जिंदगी में शांति होगी तो उसके बाद आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है, यानी कि यदि पूछ ले शांति सूचकांक तो पहले अभी आपको बताया था 135, और यदि पूछ ले खुशी तो बताना 136, ठीक है, इसको याद रखने। पहले शांति होगी जिंदगी में तभी तो हमको खुशी मिलेगी, ठीक है, शांति के साथ खुशी मिलती है। तो शांति में 135 हो गया आपका, और 136 किस में हो गया, तो बताना खुशहाली सूचकांक में, ठीक है साथी, इसको याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि हाल ही में, देखो क्या कह रहा है साथी, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाल ही में जारी डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम, द्वितीय, 8वां या चतुर्थ, जल्दी से बताएंगे वह कौन सा रैंक है जिस भारत को प्राप्त हुई है, ठीक है। तो बताना है साथी इसमें भारत पहले स्थान पर है, ठीक है, डिजिटल के रूप में, यानी कि डिजिटल दुनिया में हम पहले स्थान पर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो हमें डिजिटलीकरण हमारे देश में ज़्यादा किया जा रहा है। जैसे आपकी लिक्विड मनी हो गई, यानी कि ई रूपी क्या है साथी, ये एक तरह की मुद्रा है, ठीक है, अभी RBI ने लॉन्च की है, ये एक डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। और हम आज देखते हैं कि डिजिटल परिवहन भी हो रहा है, हमारा डिजिटल परिवहन भी हो रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, डिजिटल मनी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इस तरह से सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, तो बताना पहले स्थान पर भारत में। डिजिटल कौशल सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है, तो सर्वाधिक हो रहा है भारत में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो ये संस्था जारी करती है इसको बहुत ज़्यादा आपको नंबर देने हैं, ठीक है, क्योंकि इसने हमको पहले स्थान पर रखा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको यदि पूछे साथी जारी कौन करता है, तो आपको याद रखना है साथी इसको जारी करती है हमारी कौन, सेल्सफोर्स नामक संस्था है। कौन साथी, सेल्सफोर्स नामक एक संस्था है जो इसको जारी करती है, ठीक है। सेल्सफोर्स नामक संस्था किसको जारी करती है, तो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक को जारी करती है, ठीक है। पहले स्थान पर साथी कौन है, तो बताना इसमें इंडिया पहले स्थान पर है, ठीक है, इंडिया आपका पहले स्थान पर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें भारत को 100 में से 63 नंबर दिए गए। कितने साथी, 100 में से 63 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। भारत के 100 में से 63 स्कोर आया है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है, भारत है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में टॉप अचीवर्स की श्रेणी में कौन सा राज्य रहा है। जल्दी से बताएंगे, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। देखो साथी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें टॉप अचीवर्स की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, जल्दी से बताएंगे। देखो साथी, यदि आपसे पूछे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो आपको याद रखना है पहले ये संस्था जारी करती थी विश्व बैंक। कौन जारी करती थी साथी, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक इसको जारी करती थी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, इसको कर दिया है समाप्त, ठीक है। अब भारत के लेवल पर इसको जारी कौन करता है, यदि पूछ ले साथी, तो आपको याद रखना है DPIIT। कौन साथी, DPIIT, ठीक है, DPIIT अब इसको जारी करता है, ठीक है। कौन करता है, तो बताना है DPIIT अब इसको जारी करता है, ठीक है, DPIIT। तो बताना है टॉप अचीवर्स की श्रेणी में पूछा हमसे, टॉप अचीवर्स की श्रेणी में कौन सा पहले स्थान पर रहेगा, तो आपको साथी याद रखना है। इसके लिए क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे इसमें टॉप अचीवर्स की श्रेणी में हमारा कौन सा प्रदेश रहा है, तो बताना है इसको भारत में DPIIT जारी करती है, और पहले स्थान पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। टॉप अचीवर्स की श्रेणी में, टॉप अचीवर्स की सूची में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे अचीवर्स की श्रेणी में कौन है, या यहाँ पर तो था टॉप अचीवर्स, लेकिन अचीवर्स की श्रेणी में पूछ ले तो पहले आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौन, उत्तर प्रदेश। और टॉप अचीवर्स पूछे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी हमसे हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताएंगे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको साथी याद रखना है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास रिपोर्ट में, तो बताना है साथी भारत को 121वां, कौन सा साथी, 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। यदि पूछे इसे जारी कौन करता है, जारी, तो आपको याद रखना है साथी इसको जारी करता है SDGN। कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेटवर्क, ठीक है, कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेटवर्क, ठीक है, इसको जारी करता है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो साथी याद रखेंगे 121। कौन सा स्थान साथी, 121 भारत का स्थान आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो साथी आपको याद रखना है, जैसे हमें अपने देश का विकास करना है, क्या करना है, देश का विकास करना है, और हम पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाएं। यदि यहाँ से हम ये पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं, ठीक है, यदि हमें यहाँ पर एक सड़क बनानी है तो इसके आसपास के हमें पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, लेकिन हम ये पेड़ पौधे जो काटेंगे इनके स्थान पर किसी दूसरी जगह पर पेड़ पौधे लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमारा पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सड़क तो हमारी बन ही जाएगी, उसके अलावा हम दूसरी जगह पर जब ये पेड़ लगा देंगे तो इससे हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा, ठीक है। इस तरह से होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें विकास करना है लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंक क्या आई है, तो बताना 121, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की रैंक क्या है, तो साथ ही याद रखना है 121, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन आया है, यदि आपसे पूछ ले फर्स्ट स्थान, तो बताना साथी इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर। कौन है साथी, फिनलैंड पहले स्थान पर, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जल्दी से बताएंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे, ठीक है। यदि पूछे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो साथी आपको याद रखना है इसमें जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, 135, ठीक है, क्या है साथी, 135, ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखो यदि साथी आपसे पूछ ले 135 किस में है, तो अभी बताया था 135 जेंडर गैप इंडेक्स के अलावा क्या है, तो बताना है शांति के साथ खुशी मिलेगी, ठीक है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो आप याद रखेंगे शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक क्या है, 135, ठीक है, शांति सूचकांक में। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या है, तो बताना है साथी 135 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी है, ठीक है। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, इसमें कुल कितने देश हैं, यदि पूछ ले कुल कितने देशों में भारत को 135वां मिला है, तो आपको याद रखना है 146 देशों में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी इसमें भारत क्या है, तो 135 ठीक है। यदि आपसे पूछ सकता है इसको जारी कौन करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जारी कौन करता है, तो आपको बताना है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत सारी ऐसी रैंक है जिसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। जैसे अभी बताया था आपको जोखिम रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये 3-4 जो इंडेक्स आते हैं इनको जारी कौन करता है, तो आपको याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या साथी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, जल्दी से बताएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, जल्दी से बताएंगे। डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो बताना है साथी आपको इसमें भारत की रैंक आई है साथी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो बताना है 132। कौन सी आई है साथी, 132 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक आई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे इसको जारी कौन करता है, तो आपको याद रखना है इसको जारी करता है UNDP। कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यदि पूछे इसको कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि साथी आपसे पूछ ले इसमें रैंक क्या है भारत की, तो 132। यदि पूछे देखो आपसे पूछ सकता है इसके 3 आधार होते हैं साथी, 3 आधार, ठीक है साथी। कौन कौन से आधार होते हैं, इसके 3 आधार होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। इसको जारी करने के 3 आधार होते हैं, किस आधार पर ये जारी की जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है साथी पहला तो होता है जीवन प्रत्याशा, क्या होती है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी देश में कितना जिंदा रहता है, ठीक है, जीवित रहता है, इसको याद रखेंगे। और दूसरा होता है साथी आपका क्या होता है, साक्षरता क्या होता है साथी, दूसरा होता है साक्षरता, यानी कि किसी देश में कितनी साक्षरता, यानी किसी देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इस हिसाब। एक ये हो गया आपका, इसके 3 स्तंभ होते हैं, एक तो जीवन प्रत्याशा हो गया, एक साक्षरता हो गया, इसके अलावा आपको याद रखना है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसको भी याद रखेंगे। इन 3 हिसाब से क्या जारी किया जाता है, तो बताना मानव विकास सूचकांक इन 3 आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें भारत की रैंक पूछे तो बताना 132 रही है, ठीक है साथी, 132। यदि पूछ ले इसमें पहले स्थान पर कौन आया है, तो आप छाप के बताएंगे, ठीक है। यदि पूछे साथी इसमें कुल कितने देश हैं, कुल देश पूछ ले, कुल कितने देशों में भारत की 132 आई है, तो बताना है साथी 191 देश, कितने, 191 देशों में भारत की कुल रैंक आई है 132, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो आपको बताना है 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता 3 आधार पर जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी कह रहा है कि हाल ही में जारी, क्या कह रहा है साथी, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, जल्दी से बताएंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि भारत में कितना नवाचार है, इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे साथी आपसे वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है,
तो आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? याद रखना है इसमें भारत की रैंक है 40। कितनी साथी? 40। और आउट ऑफ 132 कितने? कुल 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताना है 40वां स्थान, ठीक है साथी। कौन सा स्थान मिला है? तो बताना है 40वां स्थान मिला है, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि पूछे इसको जारी कौन करता है तो बताना है WIPO। कौन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WIPO कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान, ठीक है, इसको जारी करता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंक पूछे क्या है वैश्विक नवाचार में, तो भारत की इसमें रैंक है 40, ठीक है साथी। कितनी है? 40। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और यदि पूछे आपसे एक क्वेश्चन, आपसे अगला क्वेश्चन आप बताना है कि हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 है, इसमें पहला स्थान किसको मिला है और भारत का इसमें स्थान क्या है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। यदि पूछे वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो बताना है साथी इसमें भारत को मिला है 107वां स्थान। कौन साथी? 107वां स्थान, ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। भारत को कौन सा स्थान मिला है तो आपको याद रखना है 107वां स्थान। देखो पिछली बार हम इसमें आए थे कौन से स्थान पर, तो आपको याद रखना है पिछली बार हम इसमें थे 102 पर। कौन थे? किस पर थे? तो बताना है साथी आप 102 पर हम पिछली बार थे 2021 में। लेकिन 2022 में हमको कौन सा स्थान मिला है तो बताना है 107 में, ठीक है। देखो ये इन लोगों का कहना है, जो एक इसकी संस्था जो जारी करती है ये बेल्थ करके होती है कुछ, देखियो क्या होती है इसकी, हम लिख के बताते हैं इसको पढ़ना आप। बेल्थुंगर हेल्फ। कौन है? बेल्थुंगर हेल्प करके ये संस्था है जर्मनी की, ठीक है साथी। कौन? कहाँ की संस्था है तो आपको याद रखना है ये जर्मनी की एक संस्था है, ये इसको जारी करती है, ठीक है। इसमें भारत का स्थान क्या है तो आपको बताना है यहाँ पर 107 है, ठीक है। और पिछले वर्ष हम यहाँ पर 102 नहीं था, यहाँ पर 101 होगा, ठीक है। क्या होगा? 101, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 107 पर 2022 में आए, 2021 में पूछे तो 101 आए। जारी कौन करता है तो बेल्थुंगर हेल्प इसको जारी करता है। और बताना है इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है। प्रथम स्थान पर यानी कि जहां बिल्कुल भी भुखमरी नहीं है तो वह देश है बेलारूस। कौन सा थी? बेलारूस देश, ठीक है, बेलारूस। इन संस्था वालों का कहना है कि पाकिस्तान हमसे अच्छा है। पाकिस्तान को इन्होंने 99 स्थान दिया है, श्रीलंका को 87 दिया है, और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इनको भी हमसे पहले स्थान दिया है। यानी कि हम लोग ज्यादा भूखे हैं, ये लोग बहुत कम है। और आपको पता होगा आज की डेट में पाकिस्तान कटोरा लेकर खाना मांग रहा है, कटोरा लेकर आटा दाल, उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनका मानना है कि पाकिस्तान हमसे भूखा नहीं है, लेकिन हम दूसरों को देते हैं खाने को। इन्होंने हमको 107 स्थान दिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम सभी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी हाल ही में जारी एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। जल्दी से बताएंगे जो आपकी एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है, ठीक है, जल्दी से बता देंगे। यदि पूछे ऐसे कौन जारी करता है एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट तो आपको बताना है इसको जारी करती है साथी। देखो एजुकेशन 4.0 का मतलब कौन जारी करता है तो बताना है इसको विश्व आर्थिक मंच। अभी आपको कई बार करवाया था कि विश्व आर्थिक मंच कौन कौन जारी करता है। एक तो ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इसी का नाम क्या है WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। ये कौन कौन जारी करता है। एक तो ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जारी करता है। इसके अलावा ये जारी क्या करता है साथी, अभी आपको क्या बताया था, जल्दी से छाप के बता दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये कौन करता है, एजुकेशन 4.0 करता है। इसके अलावा ये जारी करता है क्या, इसके अलावा ये क्या करता है तो आपको बताना है साथी क्या करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो आपको बताना है इसको जारी करता है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। और क्या करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। एक मिनट साथी, एक मिनट, एज ऑफ डूइंग बिजनेस करता है ये स्टेट लेवल पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वैश्विक आर्थिक मंच कौन जारी करता है तो बताना एजुकेशन 4.0 ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसका आंसर क्या, यदि पूछ ले विश्व बैंक तो बताना साथी इसकी स्थापना हुई थी आपसे, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा थी, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कहाँ हुआ था ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये कहाँ हुआ था तो आपको याद रखना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है, इसी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। इसकी स्थापना कब हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, विश्व बैंक की, ठीक है। यदि पूछे एजुकेशन 4.0 कौन जारी करता है तो आपको याद रखना है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी कह रहा है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। जल्दी से बताएंगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है। यदि पूछे जारी कौन करता है साथी, आपसे क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले जारी कौन करता है तो आपको बताना है इसको जारी करता है यही संस्था है पब्लिक अफेयर सेंटर, ठीक है, पब्लिक अफेयर सेंटर नामक एक संस्था है, इसी को जारी करती है, ठीक है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है तो बताना है पहले स्थान में बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। किस पर, हरियाणा आपका पहले स्थान पर रहा है बड़े राज्यों की श्रेणी में, इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है।
ठीक है। और इसको भी याद रखना है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। यूटी जितनी भी है इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन आया है, तो आपको याद रखना है साथी हरियाणा, ठीक है। हरियाणा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसको देख लेंगे हम। इसमें ऑप्शन एक बना लेते हैं, इसमें एक ऑप्शन बना लेते हैं, क्या होगा, हरियाणा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। इसमें क्या हो जाएगा आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स बड़े राज्यों की श्रेणी में आपका हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो हम देख लेंगे इसको। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी क्लाइमेट एक्सचेंज, क्या कह रहा है साथी, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में भारत की कौन सी रैंक है। ये आपका लेटेस्ट है, ठीक है, ये 2023 का है, लेटेस्ट है, इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसमें भारत की रैंक क्या है जल्दी से बताएंगे, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो आपको बताना साथी इसमें भारत की रैंक आई है 8वीं, क्या आई है साथी, 8वीं। और पिछली बार 2021 में इसमें हम क्या रहे थे साथी, इसमें हम रहे थे 10वें स्थान पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आपको यह भी याद रखना है कि पहले 3 स्थानों पर किसी को नाम नहीं दिया है, जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं, इन पर पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। और भारत की रैंक क्या है, तो आपको बताना है भारत की रैंक साथी इसमें क्या है, तो आपको बताना है इसमें भारत की रैंक है 8वीं, ठीक है। और पिछली बार हम रहे थे 10वें पर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 8वां स्थान, ठीक है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो बताना है 8वां स्थान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं शामिल की गई हैं। जल्दी से बताएंगे, जो विश्व की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाएं कितनी साथी, विश्व की जो आपकी 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं, इनमें से भारत की रैंक क्या है, जल्दी से बता देंगे। भारत की कुल कितनी महिलाएं शामिल की गई है, ठीक है, और उसमें से पहले स्थान पर कौन है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यदि पूछे विश्व की 100 शक्तिशाली वुमेन में कौन है, तो आपको बताना है भारत की इसमें साथी 6 महिलाएं शामिल है, कितनी, 6 महिलाएं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। 6 महिलाओं में पहले स्थान पर कौन है, यदि पूछे तो बताना है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कौन है साथी, ये निर्मला सीतारमण आपकी कौन है, तो आपको बताना है ये वित्त मंत्री है, कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, ये कौन है, वित्त मंत्री है, ठीक है। इनको स्थान क्या मिला है, तो 36वां स्थान मिला है, ठीक है। ये भारत में पहले पर है और विश्व में 36वें स्थान पर है, ठीक है। और सेकंड पर कौन है, तो आपको याद रखना है सेकंड पर रोशनी मल्होत्रा, कौन है साथी, रोशनी मल्होत्रा, ठीक है, रोशनी मल्होत्रा सेकंड पर है, इनको भी याद रखेंगे, रोशनी मल्होत्रा। इनको कौन सा स्थान मिला है, तो साथी बताना है आपको 53वां स्थान, कौन सा, 53वां। यदि पूछ ले तीसरे पर कौन है, तो आपको बताना है माधवीपुरी बुच कितने, कौन से स्थान पर है, ये आपके तीसरे स्थान पर, माधवीपुरी बुच, ठीक है। ये इनको कौन सा रैंक मिला है विश्व में, तो इनको मिली है साथी 54वीं रैंक, कौन सी, 54वीं, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे माधवीपुरी बुच कौन है, तो आपको याद रखना है ये सेबी की, कौन सा थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कौन है, तो बताना ये पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछे निर्मला सीतारमण, ये भारत की वित्त मंत्री है, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। तो पहले स्थान पर यदि पूछ ले, देखो यहाँ पर तो 36, 53, 54 हो गया, लेकिन यदि पूछे विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो बताना उर्सुला वांडेर, कौन है साथी, उर्सुला आपकी उर्सुला वैन डेर, ठीक है। उर्सुला वैन डेर क्या है, तो आपको बताना है उर्सुला वैन डेर आपकी पहले स्थान पर रही है, ठीक है। ये कौन से स्थान पर रही है, विश्व में पहली सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, उर्सुला वैन डेर। यदि पूछे ये कौन है, तो आपको बताना है यूरोपीय यूनियन की ये क्या है, स्पीकर है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन की स्पीकर है, इनको देख लेंगे, यूरोपीय यूनियन या नाटो की, ठीक है, इनको अच्छे से देख लेंगे। तो इसमें भारत का कौन सा, भारत की कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं, तो आपको याद रखना है 6 महिलाएं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 महिलाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो आपको याद रखना है साथी इसमें भारत को मिला है कौन सा स्थान, 68वां स्थान, ठीक है, कौन सा, 68वां स्थान। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का 68वां स्थान है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे साथी इसमें कौन सा स्थान है, तो 68वां, ठीक है। यदि पूछे कुल कितने देश हैं साथी इसमें शामिल, तो आपको याद रखना है कुल इसमें साथी कितने देश शामिल है, 113 देश, कितने, 113 देश, ठीक है, 113 देश इसमें कुल शामिल है। और 113 देशों में हम कितने स्थान पर हैं, तो 68वें स्थान पर। कौन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है हाल ही में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, हाल ही में जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ में कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो साथी आपको याद रखना है इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें भारत पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। किस स्थान पर रहा है, तो याद रखना है साथी पहले स्थान पर, ठीक है। कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर। यदि पूछे इसको जारी कौन करता है, तो बताना है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर जारी करता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है साथी, आपको याद रखना है, देखो जैसे आप आज अमेरिका गए कमाने, कहाँ गए, ये आप हैं, ये आप चले गए अमेरिका कमाने, ठीक है, कहाँ चले गए, अमेरिका कमाने। तो आपने अमेरिका से जो डॉलर कमाया
वो आपने कहाँ भेजा, भारत, भारत भेजा। ये भारत में क्या हुआ, रुपए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसको क्या हुआ, जब आपने डॉलर भेजा, सर्वाधिक सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा कहाँ से आती है, तो आपको बताना है सर्वाधिक मुद्रा जो होती है आपके भारत के लोग लाते हैं, ठीक है। आप किसी भी देश में देखिए, आप जो दुनिया में 8 बिलियन आबादी है, कितनी है, एक मिनट साथी, कितनी है साथी, 8 बिलियन जो आबादी है आपकी, 8 बिलियन आबादी में प्रत्येक छठवां व्यक्ति कौन है, तो बताना है प्रत्येक छठवां व्यक्ति आपका भारतीय है। कौन है, प्रत्येक छठवां व्यक्ति भारतीय है। आपने देखा होगा ब्रिटेन में ऋषि सुनक भारतीय है, और पुर्तगाल में एक प्रधानमंत्री वो भी भारतीय, क्यूबा के प्रधानमंत्री वो भी भारतीय, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो अमेरिका के बहुत सारे पदों पर भारतीय जो आपको रुपए कमाकर भारत भेजते हैं, इसका मतलब होता है माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ। इसमें जो रुपए कमाकर विदेश से भारत भेजते हैं, इनमें पहला स्थान कौन देश में सर्वाधिक रुपए आता है, तो आपको बताना है भारत में रुपए आता है, ठीक है। कोई व्यक्ति कितना रुपए कमाकर भेज रहा है, कोई भी देश देख लीजिए आप, कोई भी देश, यूएई हो गया आपका, आपका कतर हो गया, आपका यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, रसिया हो गया, इनमें जितने भी भारतीय लोग रहते हैं वो रुपए कमा के भेजते हैं, तो सर्वाधिक रुपए किस देश में आता है, तो बताना भारत इसमें पहले स्थान पर है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथी ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है साथी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे हम एक क्लास आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे हम आपको क्लास लेकर आते हैं। आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ, जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।